तो तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम 2 रुपए का चपरासी क्या होता है? कमिश्नर कुछ नहीं होता है। ये जनता का चपरासी है, ये चपरासी होता है, ये ध्यान रखना। और अगर तुम्हारे पर लाठी चलाना है मुझे बताना, इस समय पोछा लगवाऊंगा तुम्हारे घर में। लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर का ये कथित वायरल वीडियो है जिसमें वो कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर के ऊपर। ये सच है कि बेरोजगारी देश की बड़ी समस्या है और ये भी सच है कि साप्ताहिक पैट बाजार हजारों लोगों के रोजगार की वजह है और ये भी सच है कि इन पैट बाजारों से कई बार जाम की स्थिति पैदा होती है और ये भी सच है कि जाम के कई और भी कारण हैं और सच ये भी है कि जाम से निपटने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की ही है और ये भी सच है कि जाम को लेकर पुलिस पर ही सबसे पहले उंगलियां उठती हैं और ये भी सच है कि पुलिस ही सबसे ज़्यादा निशाने पर रहती है और ये भी सच है कि गाजियाबाद में इन दिनों पैट बाजार को लेकर राजनीति गर्म है। लेकिन ये भी सच है कि कमिश्नर गाजियाबाद पुलिस के कहीं ना कहीं निशाने पर भी रहते हैं और ये भी सच है कि कमिश्नर गाजियाबाद पुलिस को लेकर सियासत भी होती है और सच्चाई ये भी है कि पिछले कुछ दिनों से लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय मिश्र के बीच एक शीत युद्ध चल रहा है और ये भी सच है कि बहाना कुछ भी हो दोनों आमने सामने नजर आते हैं। अजय मिश्र खामोशी के साथ और नंद किशोर गुर्जर सड़क पर। लेकिन ये भी सच है कि अजय मिश्र अपनी कार्यशैली को लेकर कहीं ना कहीं भारी पड़ते नजर आते हैं और ये भी सच है कि नंद किशोर गुर्जर कोई भी मौका नहीं चूकते और ये भी अफसोसनाक सच है कि नंद किशोर गुर्जर ने बाकायदा गाय काटने तक को लेकर अजय मिश्र पर निशाना साधा। गाय काटने वाले गाय काटेंगे, दंगा कराएंगे, पुलिस नहीं पकड़ेगी। वो पैसे देते पुलिस को, इसलिए गाय कट रही है लाना फैक्ट्री में 50,000 रोज उत्तर प्रदेश में गाय कट रही है, उनको कोई अधिकारी नहीं रोकेगा। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि गाजियाबाद की जनता की समस्याओं का असल निदान कहां होगा, ये लोगों के मन में सवाल है। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं अजय मिश्र पुलिस कमिश्नर ऑफ गाजियाबाद और लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर के बीच में ताज़ा हुए उस टकराव की जो कि पैट बाजार को लेकर शुरू हुआ। दरअसल पुलिस के ऊपर आरोप था कि उसने पैट बाजार को बंद कर दिया है, जिसको लेकर नंद किशोर गुर्जर ने बाकायदा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और कई मौक़ों पर सड़क पर उतरकर पैट बाजार के लोगों का साथ दिया। ये एक अच्छे जनप्रतिनिधि के कार्यशैली का सबूत है। लेकिन अगर अजय मिश्र कानून व्यवस्था को काबू करने के लिए, ट्रैफिक की समस्या को काबू करने के लिए पैट बाजार पर रोक लगाते हैं तो उन पर आरोप लगता है कि वो कहीं से पैसे ले चुके हैं और बड़े ऑनलाइन विक्रेताओं को और बड़े खिलाड़ियों को मदद पहुंचाने के लिए उन्होंने मोटा पैसा लिया, यानी आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत। इनको जाम दिखता है क्योंकि ये थैली वाले इन्हें उजाड़ देंगे तो ऑनलाइन सब्जी खरीदी जाएगी। ऑनलाइन फैक्ट्री जो मालिक है धन्ना सेठ है, उनको ये रिश्वत लेकर के उनकी सब्जी बिकवाएंगे। अब मेरा कहना है पत्रकार बंधुओं, बड़ी खबर है, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, उसका आदेश झंडू बम, वायसराय का आदेश बल्ले बल्ले, उसके सिपाही दरारे, उसको राइट नहीं है क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा पैसे तो अभी लिए परसों ही। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, वायसराय ने पैसे ले लिए, अब वो दिखा रहा है जी मैं तो कोशिश कर रहा हूं हजम करने के लिए। हजम करने के लिए कंपनियों से पैसा ले लिया ऑनलाइन से। लोनी से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर का अपनी ही सरकार में गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय मिश्र पर बेहद गंभीर आरोप लगाना और कई सवाल खड़े करना ये साबित करता है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि चाहे जाम की स्थिति हो या फिर कानून व्यवस्था की, इसके लिए जवाबदेही गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर की ही है। ऐसे में उनके लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा होना लाजमी है। बहरहाल गाजियाबाद में जब चीफ सेक्रेटरी महोदय उत्तर प्रदेश के आए तो ये मसला उठाया गया और उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक नगर निगम इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देता तब तक पुलिस को एक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ उतरते ही बताया कि वेंडर्स के साथ उनको उनकी जगह से हटाया गया है,
जो साप्ताहिक बाजार के रूप में लगते थे। मेरे ख्याल से आप उन्हीं की बात कर रहे हैं। मैंने इनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो वेंडर जहां काम कर रहा था वहां काम करता रहेगा, और नगर निगम जब ऑल्टरनेटिव की व्यवस्था कर लेगा, जो कि टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा किया जाएगा और वो वेंडर्स की सहमति से होगा, उसके बाद ही वो नई जगह पर जाएंगे और वो पुरानी जगह पर यथावत काम करते रहें, ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पुलिस को इसमें डायरेक्टली कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है और नहीं उनका अधिकार है। ये वो डिविजनल कमिश्नर के साथ बात करेंगे और म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ बात करेंगे। टाउन एंड वेंडिंग कमेटी इसको फाइनल करेगी और आगे की स्थिति बनने तक जैसे जहां पर जो वेंडिंग कर रहा था, साप्ताहिक बाजार जहां लग रहा था, उस तरह से लगता रहेगा। बहरहाल स्ट्रीट वेंडर्स का विवाद हो या फिर नंदकिशोर गुर्जर और पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद के बीच का कथित टकराव, ये तो एक बहाना है ताकत को दिखाना है। लेकिन इतना जरूर है कि नंदकिशोर गुर्जर की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करती है कि आखिर उनको नाराजगी इस कदर क्यों है कि वो गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर और एक आईपीएस से अपने कथित वायरल वीडियो में किसी के घर में पोछा लगवाने की बात किस आधार पर कर रहे हैं। जब चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया जहां बाजार है वहीं लगेगा और हम कायदे से लगाएंगे, तो तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम 2 रुपए का चपरासी क्या होता है? कमिश्नर कुछ नहीं होता है, ये जनता का चपरासी है, ये चपरासी होता है, ये ध्यान रखना। और अगर तुम्हारे पर लाठी चलाना है मुझे बताना, इस समय पोछा लगवाऊंगा तुम्हारे घर में। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी आवाज को और मजबूती से उठाया जा सके।